कोलकाता डॉक्टर केस सीबीआई की जांच में संजय का सनसनीखेज खुलासा आपने जरूर सुना होगा कि नशे में चूहा भी शेर बन जाता है। पर सवाल यह है कि डॉक्टर बेटी के साथ कोलकाता में जो केस हुआ उसमें एक चूहे का या फिर लकड़बग्घों का पूरा झुंड आया था। सीबीआई की जांच में संजय ने कुछ ऐसे राज खोले हैं जो न सिर्फ दिल दहला देने वाले बल्कि इस केस की हर रात में पर्दा उठाने में सजम है। सीबीआई की जांच ने 2 भागों में पूछताछ की है, एक घटना से पहले और दूसरा घटना के बाद। घटना से पहले कई सारे कन्फेशंस दी हैं संजय रॉय ने, ये कैसे उसने डॉक्टर और बेटी के साथ ज़बरदस्ती की, मारा पीटा बेहोश किया, उसके साथ जघन्य अपराध किया, फिर वह होश में आए, फिर संघर्ष करने लगी, रोकने लगी संजय घोष को। लेकिन संजय घोष ने फिर से आसपास मौजूद चीज़ों से भी जोरदार मारा, उसे बेहोश किया और फिर से वह कर्त करने लगा और उसके बाद आखिरकार उसने आसपास मौजूद चीज़ों से हिट करके डॉक्टर बेटी की जान ले ली और वहीं से निकलते वक्त उसका एक ब्लूटूथ डिवाइस नीचे गिर गया और वो वहाँ से निकल कर चला गया। संजय रॉय के सेमिनार हॉल जहाँ पर वे वारदात हुई डॉक्टर बेटी के साथ कोलकाता में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर, उस सेमिनार हॉल के अंदर संजय रॉय के घुसने की तस्वीरें क्या देंगे। सीसीटीवी कैमरा में उसके निकलने की तस्वीरें कैद हो गई। उसके बाद में संजय रॉय वहां से निकलता है और उसने कन्फेशन दिया है, स्वीकारोक्ति की है सीबीआई के सामने में कि वहां से निकलकर वह एक ऐसी महिला के पास पहुंचा जो इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद, दुष्कर्म करने के बाद में डॉक्टर बेटी के साथ वहां से वो निकलता है। और उसके बाद भी उसे क्यों ज़रूरत महसूस होती है एक महिला की पैसे लेकर, जिसमें बेचने वाली महिला की और के पास पहुंचकर भी वो कुछ करता क्यों नहीं है और अनजान कारणों की वजह से वहां से वापस क्यों लौट आता है। सवाल यहाँ पर उठता है कि कुछ खबरें ऐसी उड़ रही है सोशल मीडिया में जो कि बेहद गलत खबरें थी। यह बता रही थी यह लगभग 150 ग्राम का जो मटेरियल है, यानी कि पुरुषों का जो लिक्विड होता है वो पाया गया था, जिसके अंदर जो रेक्टम हाउस के अंदर है। लेकिन दोस्तों यहाँ खबर पूरी तरीके से छोटी थी। कभी भी इस प्रकार की वारदात होती है, दुष्कर्म की वारदात होती है, तो महिला का चेकअप किया जाता है और जो प्राइवेट पार्ट होता है वहाँ पर चेक किया जाता है और उनके एक वेट लिया जाता है। जहाँ वेट था 150 ग्राम महिला प्राइवेट पार्ट का और उसके अंदर जो अंग थे उनका वेट था 150 ग्राम। वो किसी प्रकार के लिक्विड का बिल्कुल बाहर नहीं था। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ एक नहीं कई लोग हो सकते हैं। पर अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस तरीके का डील डाल है, जिस तरीके का फिजिकल ढांचा है संजय रॉय का, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है तो इतना शक्तिशाली होगा कि इतनी बुरी तरीके से डॉक्टर बेटी के शरीर को छत पर छत कर सकता है। सवाल यह उठता है, अब बात समझिएगा। पहला यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। दूसरी चीज़, अब जब सीबीआई ने जांच की तो यह प्री अटैक था। पोस्ट अटैक की जब बात आई तब जब हमला हो गया और इस प्रकार की दुर्घटना हो गई, संजय रॉय हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। उसके बाद यह सारी घटना जो हुई, इस बीच 6 बजे सुबह या रात में घटना हुई। 6 बजे सुबह जब डॉक्टरों को पता चला, हॉस्पिटल के कर्मचारियों को पता चला कि यहाँ पर इस प्रकार की वारदात हो चुकी है, डॉक्टर बेटी के 6-7 बजे सुबह यह इंफॉर्मेशन पहुँच चुकी थी। जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन था उसे चाहिए था कि वह पुलिस को इन्फॉर्म करे, उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। 6 बजे सुबह उन्होंने कॉल किया। जो प्रिंसिपल थे आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल जो थे संदीप घोष, वह आए मौके पर। थोड़ी देर के बाद
उन्होंने और डिले किया इस पूरी चीज़ को। सुबह के 11 बजे पे जो परिवारजन थे डॉक्टर बेटी की, उन्हें बताया गया कि इस प्रकार की वारदात हो चुकी है। वहां पर पहुंचने के बाद 3 घंटे तक बच्ची के माता पिता को मिलने नहीं दिया गया। बेटी से बेटी के शव को देखने की इजाज़त, अनुमति नहीं दी गई। तो उस वक्त के बीच क्या हो रहा था? क्या हो रहा था उस बीच? क्या कोई ट्रैपिंग की जा रही थी? किसी प्रकार के प्रूफ को मिटाने की कोशिश की जा रही थी? क्या संजय रॉय को वहां प्लांट किया गया था? क्या उनके पीछे कोई और लोग मौजूद थे? यह सारे सवालों यहाँ जनरेट होते हैं। संदीप घोष जो वहाँ की प्रिंसिपल थे, उन्होंने इतना समय क्यों लगाया? और यह भी अफवाहें उड़ी कि संदीप घोष जो प्रिंसिपल हैं आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के थे, मतलब एक्स हो चुके हैं, अब इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस घटना को एक अननेचुरल डेट या यूं ही कह लीजिए खुद से ही यह कमिट कर लिया था। इस प्रकार का जो खुद आमंत्रित कर लिया था। डॉक्टर बेटी ने इस प्रकार की खबरें हैं जो मीडिया हाउसेस के सामने आई और यह ऐसा बताया जा रहा था कि जो हॉस्पिटल प्रशासन था वह यह देखना चाह रहा था यह हत्या नहीं है, यह एक ऐसा मामला जिसमें जो भी विक्टिम अपने जीवन को खुद खत्म कर लिया।